लागू किया जाएगा। ये देखिए 31 तारीख तक बताया गया था कि आपका अक्टूबर 31 को आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको बताया गया कि 15 नवंबर तक आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिले हो रहा है इसको लेकर के काफी ज्यादा कैंडिडेट यहाँ पे परेशान है कि आखिरकार जो है आंसर की देने में जो है लगभग 1 महीने से ऊपर लग गया। उसके बाद से रिजल्ट देने में आप समझ सकते हैं कि 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई हैं और रिजल्ट को लेकर के यहाँ पे वही है कि कभी आपका 31 तारीख को आएगा, कभी 15 नवंबर को आएगा, कभी कुछ आएगा, मतलब कि लगातार जो है डेट जो है परिवर्तन देखने को मिला। यहाँ पे आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले आपको एक अपडेट दी गई थी रिजल्ट को लेकर के कि टीआरई 3 का फाइनल रिजल्ट अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में जारी किया जाएगा और रिजल्ट में जो है 50% यानी कि 50% जो है आरक्षण लागू करने की बात जो है जो बीपीएससी के चेयरमैन है रवि मनु भाई परमार जी, उनके द्वारा ये अपडेट दी गई थी कि आपका जो भी रिजल्ट जारी किया जाएगा तो उसमें जो है आरक्षण संबंधी जो आपका है वो 50% का दिया जाएगा। तो वो सारी चीजें भी चल रही हैं, कोर्ट में मामला भी चल रहा है। आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में कई सारे डेट लग चुके हैं, यानी कि लगभग 8 या 9 डेट लग चुके हैं, फिर भी उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो हमको उस चीज से कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि हमारा रिजल्ट जो है वो 50% आरक्षण पे ही आना है, चाहे वो उसकी सुनवाई हो या ना हो वो बात की बात है, लेकिन आपका रिजल्ट हो 50% आरक्षण पे ही होगा। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे आप सभी के कमेंट आ रहे हैं कि आखिरकार आपका मतलब कि रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 के पीआरटी रोस्टर से जुड़ा मामला है और पत्राचार के बाद संबंधित जिलों ने यहाँ पे रोस्टर को लेकर के अपडेट दिया था। लेकिन आपको याद होगा हमने आपको बताया भी था पहले भी, और यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे और देखेंगे यहाँ पे कि जो है परिणाम देखिए यहाँ पे, लेकिन परिणाम जो है 15 नवंबर के बाद ही संभव है, यानी कि जो टीआरई 3.2 का जो परिणाम है यानी कि जो रिजल्ट है वो 15 नवंबर तक देने की बात कही गई है, ठीक है। एक संभावना बनी है, अभी भी इसमें परिवर्तन हो सकता है, यानी कि और भी डिले आपका देखने को मिल सकता है कि आपकी रिजल्ट जो है उसके बाद सेट शेष अपडेट नई जानकारी के साथ अब 24 अक्टूबर को यहाँ पे मिलने की बात कही गई। अपडेट है कि आपकी जो रिजल्ट है वो 15 नवंबर तक बताई गई है, लेकिन एक संभावित तिथियां हैं, इसमें भी परिवर्तन हो सकता है। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं टीआरई 3 वाले, बस इतना आप ध्यान रखिएगा कि रिजल्ट आपका जो है 15 नवंबर के पहले भी आ सकता है और 15 नवंबर के बाद भी आ सकता है, क्योंकि आपको पता है कि लगातार जो तिथियां हैं उसमें परिवर्तन किया गया है रिजल्ट को लेकर के। तो आपको बिल्कुल यहाँ पे ये मत समझना है, ये नहीं समझना है कि आपका जो रिजल्ट है वो 15 तारीख को ही आएगा। अब इसमें जितना ही देरी हो रहा है उतना ही शक जो है कैंडिडेट को बन रहा है कि हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अंदर अंदर जो है सेटिंग वोटिंग वाला मामला चल रहा होगा, क्योंकि इसके पहले आपने देखा कि टीआरई 1 और टीआरई 2.2 की भर्ती में काफी ज्यादा फर्जी शिक्षक पकड़े गए। 87,774 आपके पद हैं, ये आपके टोटल पद हैं, ठीक है। अब इसमें जो आपके नए रोस्टर तैयार किए जा रहे हैं इसमें जो भी कैटेगरी है, ठीक है, चाहे यूआर हो चाहे ईबीसी हो बीसी हो, ठीक है, इस प्रकार से जो भी आपकी कैटेगरी हैं उस सभी कैटेगरी में देखिए 87,774 ये टोटल पद आपके रहेंगे ही। अगर बैकलॉग सीटें आपकी ऐड की जाती हैं, थोड़ा बहुत अगर कुछ सीटें हो सकता है कि ऐड की जाएं, लेकिन अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि आपकी सीटें ऐड की जाएंगी टीआरई 3 की कैटेगरी में। अगर बात करें जो भी सीटें यहाँ पे बच रही हैं, यानी कि जैसे 87,774 जो आपके टोटल पद हैं ये तो आए, इस पे रिजल्ट तो आना ही है, लेकिन अगर कुछ सीटें इसमें ऐड की जाती हैं तो आपकी जो यूआर की होगी सीटें, ठीक है, यूआर की सीटें आपकी जो होंगी वो सीटें यहाँ पे बढ़ रही हैं। इसमें जो आपकी ईबीसी हो गई और एक आपका बीसी और एससी और आपका एसटी, ये 4 कैटेगरी की सीटें जो है यहाँ पे कम देखने को मिल रही हैं। और यहाँ पे सबसे अगर बात करें जो फायदा होगा वो यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट को होगा, जो भी कैंडिडेट यूआर में आएंगे। माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के रोस्टर क्लियरेंस की जांच होगी। अभी भी देखिए सीटें कम आ रही हैं, इस वजह से यहाँ पे जांच चले, चाहे वो पीआरटी का हो या 6 to 8 या 9 to 10 या 11 to 12 का। यहाँ पे फिर भी यहाँ पे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की हो रही है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षा में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियरेंस की जांच होगी। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी स्कूलों में रोस्टर क्लियरेंस की जांच करेंगे। इसके मुताबिक टीआरई 3 के तहत स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और शिक्षा विभाग ने जिले के जो अधिकारियों से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षा में विषयवार रिक्तियों के बारे में जानकारी मांगी। इसमें सामान्य एससी एसटी ईबीसी बीसी ईडब्ल्यूएस और जो भी मतलब कि आपकी कैटेगरी हैं उसमें जो रिक्तियां हैं इसको लेकर के माध्यमिक शिक्षा के निदेशक योगेंद्र सिंह ने सभी डीओ को पत्र लिख करके जानकारी देने को नहीं हो पा रहा है, तो रिजल्ट में तो देरी होगा ही और 50% पे ही आपका यहाँ पे रिजल्ट जारी किया जाएगा जब भी यहाँ पे रोस्टर नया, और नए रोस्टर के अनुसार हमने सीटें आपकी कितनी कम हो रही हैं और कितनी बढ़ रही हैं उसको लेकर के हमने वीडियो जो है अपलोड